बीएमसी इस समय हमारे साथ में है डॉक्टर कमलेश त्रिपाठी जी। आपको मालूम होगा कि डॉक्टर कमलेश त्रिपाठी एक बहुत ही अच्छे समाज सेवक और एक अच्छे डॉक्टर के रूप में जाने जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता के रूप में भी इनकी पहचान है। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। सब कुछ होते हुए आज मैं इनसे कई मुद्दों पर बात करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, जिसमें कोरोना से संबंधित है और कुछ राजनीतिक संबंधित है। अभी हाल ही में ये गांव से जा कर के आए हैं अपने उत्तर प्रदेश के। वहाँ से इन्होंने क्या देखा, आज की राजनीति का किस तरह से करवट ले रही है, वहाँ की भावी राजनीति क्या होने जा रही है, इन्हीं सारे मुद्दों पर हम डॉक्टर साहब से बात करने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए कि महाराष्ट्र की सरकार जो है, कोरोना का जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, इसको लेकर के काफ़ी टेंशन बीच में कुछ हो गया था और जनता में काफ़ी घबराहट भी थी। तो ऐसे में एक डॉक्टर होने के नाते आप अपने यहाँ के स्थानीय पेशेंट को या दूसरे जो भी मरीज हैं या जिनके दिल के अंदर इन सारी बातों को लेकर के दहशत कहें या डर कहें, वो जो चीज़ें पैदा हुई हैं, उसके बारे में आप अपने स्थानीय लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? नमस्कार। मैं सबसे पहले अपने इस क्षेत्र के सभी लोगों को यही कहना चाहूँगा कि कोरोना का ठीक है, इस समय जो चल रहा है एपिडेमिक, उसमें बहुत कोई डरने या घबराने की बात नहीं है। लोगों को सावधानी रखना है और सोशल डिस्टेंसिंग का जो है ख्याल रखें, और जब भी वो बाहर निकल रहे हैं या क्राउडेड मतलब प्लेस में जा रहे हैं तो मास्क वगैरह जो है यूज करें। और इस बार जो कोरोना का वेरिएंट है वो बहुत डेंजरस नहीं वेरिएंट है, और चूँकि जो है लोगों को वैक्सीन भी लग चुकी है, दो बूस्टर डोज, तो उसका पूरा जो है एंटीबॉडीज़ 99% लोगों में एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी है, तो उसका भी बेनिफिट्स पब्लिक को मिल रहा है। और ये जो केस आ रहे हैं, मैक्सिमम 99% लोगों को सेल्फ उनकी जो इम्यूनिटी है उससे उनको कवर हो रहा है। एक सपोर्टिंग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सिर्फ दिया जा रहा है। बहुत रेयर लोगों को एंटी कोविड मेडिसिन देने की ज़रूरत पड़ रही है, और अदरवाइज़ ये नॉर्मल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देने से भी ये सेटल हो जाता है। तो लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जहाँ तक हो सके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, मास्क जितना आप लगा सकते हैं जो है उतना आप लगाएं। लोगों को जो है ज़्यादा क्राउड जो है, कोई भी ऐसा कार्यक्रम, कोई फंक्शन ऐसा मत करो जिसमें कि ज़रूरत से ज़्यादा जो है लोगों का भीड़ इकट्ठा हो। और बाकी जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दिया है, अगर उसको लोग फॉलो करते हैं, सिस्टम से फॉलो करते हैं, तो कोरोना से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है सर। पिछले जो दो इसके दौर आए, उन सारे को आपने यहाँ से देखा है, लोगों को आपने ट्रीटमेंट किया, कोरोना का सारा जो भी वेरिएंट आया, जो भी दौर गुजरा यहाँ से, उसमें पहले, दूसरे, इस तीसरे में आप क्या फ़र्क क्या महसूस कर रहे हैं? सर, पहला जो था, पहला वेरिएंट नो डाउट वो डेंजरस तो था ही, साथ साथ में लोगों में उतना अवेयरनेस नहीं था, बहुत से लोग पैनिक थे, साइकोलॉजिकली फियर बहुत ज़्यादा था। और नो डाउट उसके बाद दूसरा जो वेरिएंट आया उसमें काफ़ी जो है कैजुअलिटीज़ हुई है, चाहे यहाँ हो मतलब ऑल ओवर इंडियाज़ हुई है, क्योंकि उसका जो वेरिएंट था वो डेडली वेरिएंट था। बट अभी जो थर्ड वेव है, वो थर्ड वेव के जो भी वेरिएंट्स हैं, मैं जितने भी पेशेंट आ रहे हैं सब मैक्सिमम जो है वो सेल्फ जो है क्वारंटाइन कर रहे हैं, और जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन उसको फॉलो कर रहे हैं, और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से बेटर हो रहे हैं। तो उसमें ये थर्ड वेव का उतना डर करने की बात नहीं है, बशर्ते सावधानी तो लेना बहुत ज़रूरी है। अब हमें एक बात बताइए कि बीएमसी का जो यहाँ का महाराष्ट्र का जो मुंबई का चुनाव होने वाला है, इसमें काफ़ी कुछ जो है चेंजिंग हुई है, फेरबदल हुआ है वार्ड में, यहाँ की वहाँ, वहाँ के यहाँ, इस तरह की काट छाट हुई है। तो अगर आपको पार्टी ने यहाँ से टिकट दिया या आपको आगे जिम्मेदारी कुछ देती है, तो आप कितनी तैयारी रखते हैं इस मामले में? सर देखिए, हम इस क्षेत्र में करीब 25 साल से हम इस एरिया में जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, और यहाँ के लोगों के साथ में बहुत दिल से जुड़ा हुआ हूँ, और यहाँ उनके दुख सुख में जो है 24 घंटे जो है तत्पर रहता हूँ। जाति धर्म की ऐसी कोई बात नहीं, वो तो हमारे फील्ड में रहता ही नहीं है। तो हम लोगों की सेवा के लिए है, और अभी एक दिल में एक भावना भी है
कि हमने अपने परिवार के लिए और सबको पढ़ा के लिखा के सबको सक्षम कर दिया है। तो अब मेरी भी दिल में भावना है कि हम अब इस समाज से, जहाँ से हमने जो है अपने परिवार का जो है डेवलपमेंट किया, तो मैं चाहता हूँ कि समाज के लिए भी हम कुछ रिटर्न करें, उनके लिए भी कुछ अच्छा करें, ताकि उनको भी एहसास हो कि हमारे लिए भी कोई है जो हमारे बारे में अच्छी चीज़ों के बारे में सोचता है। तो मैं, अगर मुझे सरकार या यहाँ के हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे बड़े नेता हैं, अगर मुझे कोई जिम्मेदारी देते हैं, तो मैं रियली इस क्षेत्र की जनता में कुछ अच्छा काम करने की तमन्ना रखता हूं, ताकि आने वाले समय में वो याद रखें कि डॉक्टर त्रिपाठी ने प्रैक्टिस के साथ साथ हम लोगों के जो है दुख सुख में खड़े होकर हमारे लिए भी उन्होंने कुछ अच्छा किया है। मैं अपना एक छाप यहाँ छोड़ना चाहता हूँ, समाज में अपना कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, ये मेरी तमन्ना है। मैंने आपका कोरोना के समय का जो सेवा भाव है, आपकी जो मशीनें जो आप ला करके अपने पैसे से यहाँ पे रखे थे, आपके सेवा भाव को रात दिन मैं देखा। आपके बीच में मैंने 2 इंटरव्यू भी किए थे। आपके इन्हीं सब कामों से प्रभावित होकर के मैं भी उस खतरनाक समय में मैं भी आप जैसे लोगों से मिलता रहा, सब कुछ करता रहा। अभी आप गाँव गए थे हाल ही में, कुछ आपका वहाँ पर प्रोग्राम वगैरह क्या चल रहा था गाँव? सर, हम गांव गए थे, तो हमारा जो क्षेत्र है वो औराई भदोही जो है, जिला भदोही, और हम वहाँ के जो है निवासी हैं। तो वहाँ हमने एक अखंड रामायण का प्रोग्राम रखा हुआ था। उसके 2 दिन के बाद माता की चौकी रखा हुआ था। तो हमारे पूरे विधानसभा से हमारे जो चिंतक हैं, जो हमारे दोस्त हैं और जो हमारे रिलेटिव्स हैं, काफ़ी संख्या में लोगों का जो है वहाँ पे सब इकट्ठा हुए। और नो डाउट हमारे वहाँ के जो माननीय जो है एक्स सांसद श्री गोरखनाथ पांडे जी भी आए थे। हमारे जो है विधानसभा के जो हमारे जो एमएलए साहब हैं जो है, वो भी जो है वहाँ से आए थे। हमारे भदोही जिला के जिला पंचायत के जो अध्यक्ष त्रिपाठी जी हैं, उन्होंने भी शिरकत की थी। तथा तमाम सारे जो वहाँ के सामाजिक सक्रिय लोग हैं, हमारे दोनों फंक्शन में उन्होंने सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और नो डाउट हमने जो है उस चीज़ को और लोगों की जो है भावना को देखते हुए जो है हम लोगों ने बहुत अच्छा एक कार्यक्रम, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम जो है किया, सबको लेके। वो बहुत ही काबिल तारीफ रहा और सफल रहा। आपका सामाजिक दायरा गांव में भी काफ़ी अच्छा है, जैसा कि आप बता रहे हैं। हाँ। कि इतने अच्छे लोग, इतने बड़े नेता आपके कार्यक्रम में आए। मान लीजिए आपको गांव से अगर राजनीति में आने के लिए कहा जाए, आपके शुभचिंतक लोग अगर वहाँ से चाहें, तो आप क्या सोचते हैं, वहाँ पे आपकी तैयारी कैसी रही? नहीं सर, मेरी जो भी तैयारी है सर, ये मेरी तैयारी मुंबई में है। क्योंकि सर मुंबई ने मुझे जो है दाल रोटी दिया है, मुंबई ने मुझे जीने का तरीका दिया है। और मुंबई में ही मेरी जो कर्म भूमि है सर, मुंबई है। तो जीना यहाँ, मरना यहाँ सर, ये मेरा सिद्धांत है। और मैं यहाँ की मिट्टी में अभी मैं बड़ा हूँ, मैं पला पड़ा हूँ, और यहाँ की मिट्टी में मैंने जो है अपने आप को डेवलप किया है, अपने परिवार को डेवलप किया है। तो मेरा जो है यही ख्वाब रहेगा कि मैं यहाँ और अपने क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ अच्छा कर जाऊँ अंतिम वक्त में। वो मेरी खुशकिस्मती रहेगी कि मैं अपने इस क्षेत्र के लोगों के लिए मैंने कुछ किया। ये मेरा एक ड्रीम है, और मैं कुछ करना चाहता हूँ या अपने इस क्षेत्र के लोगों के लिए। अच्छा, एक बात बताइए कि अभी उत्तर प्रदेश में जो चुनावी माहौल चल रहा है जी सर, उसमें आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? जैसे आपकी बीजेपी कहाँ है, समाजवादी पार्टी कहाँ है, बसपा और कांग्रेस किस स्तर पर है इस समय? आपने घूम करके कम से कम 15 दिन तो आपने गांव में इस चीज को ऑब्जर्व किया होगा। कैसा लगता है, आपका माहौल कैसा है? सर, हमने अपने वाराणसी जिला, भदोही जिला, मिर्ज़ापुर और ये बनारस, ये हमने पूर्वांचल के इन जिलों का हमने दौरा किया। और हमने पाया कि रियली हमारे जो है, चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे माननीय योगी जी की सरकार हो, उन्होंने जो वहाँ रियली विकास किया है, उसका आने वाले चुनाव में बहुत ही बढ़िया जो है रिजल्ट और पॉजिटिव रिजल्ट्स जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। क्योंकि अभी वहाँ का काम सर दिखता है। मैं पहले भी जो है लॉन्ग बैक पर मैं पहले भी यूपी जाता था, आता था। वहाँ की जो सड़कों का जो बुरा हाल था कि मतलब बचपन में हमने जब वहाँ पढ़ाई की तो हमने कभी रोड देखा ही नहीं था। जो है सब ईंट और पत्थर के कच्चे रोड हुआ करते थे। आज सर वहाँ फिर 4 लेन और 6 लेन बन गया है कि आप आधे घंटे में बनारस, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर या जौनपुर आप जा सकते हैं। या जो भी मतलब रियली उस क्षेत्र में जो है भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बढ़िया काम किया है। और दूसरा, वहाँ जो क्रिमिनल
लोगों का जो दबदबा था, जो राज था, रियली उसको उन्होंने बहुत बढ़िया मतलब ज़बरदस्त तरीके से कंट्रोल कर दिया है। इससे वहाँ की जो आम जनता है बहुत प्रभावित है और आने वाले समय में बम्पर वोटों से जो है वहाँ की बीजेपी की सरकार आएगी सर। अच्छा, एक बात बताइए कि आप अपनी सरकार के बारे में तो जाहिर सी बात है कि आप खुश होंगे कि हमारी सरकार आ जाए, पर इसमें कांग्रेस और बसपा या दूसरी उनकी जो सहयोगी पार्टियां हैं वो कहाँ आपको दिखाई देती हैं? सर बसपा इस समय अभी जो वहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि वहाँ जो उभर के आ रही है या जो ये है, सर ये जस्ट ये अखिलेश जी का जो है एक छलावा है, क्योंकि उनको जो है माइनॉरिटी को खुश करना है और उनको ऐसा लगता है कि हम यादव सब हमारे जो है जेब में है, मुसलमान के साथ में है, ये उनका सोचना है। लेकिन सर जो यादव पढ़ा लिखा यादव है, जो सक्षम यादव है, रियली वो जो है भारतीय जनता पार्टी के काम से खुश है और वो भारतीय जनता पार्टी को फॉलो कर रहा है। क्योंकि अभी देखिए जैसे कि माननीय योगी जी ने जो है आपका बनारस का या जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बनारस का काम बढ़िया कर दिया है और जो है अयोध्या का आप जो है देख ही रहे कि उन्होंने काम कर दिया। अब मथुरा जो है बारी है, उसको भी वो आने वाले उनका जो एजेंडा है मथुरा को भी वो क्लियर करेंगे और हिंदुओं की जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मथुरा का भी काम वो करेंगे। अभी वहीं पे जबकि अखिलेश जी को करना चाहिए था, हमारे कृष्ण जी तो हम जैसा बचपन में पढ़े थे कि जो यादव थे तो ये काम अखिलेश जी को करना चाहिए था, लेकिन अखिलेश जी खाली बोलते हैं कि उनके सपने में जो है कृष्ण आते हैं। तो सपने में किसने देखा है? अरे भाई, जो आम पब्लिक की जो भावना है, जो आम पब्लिक सपना देख रही है कि भाई हमारे कृष्ण का भी वहाँ बने, जैसा कि काशी में हो गया, अयोध्या में हो गया, वैसा मथुरा में होना चाहिए। तो अखिलेश जी वो चीज़ नहीं कर सकते क्योंकि खाली वो कंफ्यूज कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो मथुरा के चीज़ को अगर वो क्लियर करना चाहें तो उनको करना चाहिए, लेकिन वो नहीं करेंगे क्योंकि उनसे मुसलमान उनसे खफा हो जाएंगे। तो मुसलमान की तुष्टिकरण की राजनीति वो कर रहे हैं और कृष्ण को भी वो जो है धोखा दे रहे हैं। तो कृष्ण को जब वो धोखा दे सकते हैं तो फिर अपने बिरादरी को या अपने जो समाज के लोगों को धोखा तो बहुत मामूली बात है। वो अपने पिताजी को कंफ्यूज कर रहे हैं, अपने पिताजी को जो है हाईजैक किए हुए हैं। तो जो है आम पब्लिक उनके साथ नहीं है। जो पढ़ा लिखा यादव समाज है, जो शिक्षित है, अपर वर्ग का जो यादव समाज है, वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी और वहाँ बीजेपी ने जो माननीय योगी जी ने जो वहाँ पे काम किया है, जो महिलाओं की सुरक्षा का काम किया है, जो विकास का काम किया है। आज पहले हम देखते थे बचपन में हमारे जो सरकारी स्कूल होते थे वहाँ टीचर आते नहीं थे, पढ़ाते नहीं थे। आज सब जो है जितने भी सरकारी कार्यालय हैं वहाँ पे सारे जो है पदाधिकारी जो उनके ऑफिसर्स हैं वो टाइम पे वहाँ योगी जी के डर की वजह से टाइम पे वहाँ पे आके अपनी ड्यूटी जो है दे रहे हैं। तो ये जो है सरकार वहाँ पे सफल रही है और गुंडा राज को जो ख़त्म किया है सर, वो रियली काबिल तारीफ़ है। और वो मुझे आम जनता को यही चाहिए कि जो है भय मुक्त वातावरण हो और वो अच्छे से अपना जो है काम धंधा करें। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आपने अभी तक योगी जी के बारे में बताया था, योगी जी ने आज ही एक स्टेटमेंट दिया है कि हमारा अगला उद्देश्य जो है मथुरा है। तो ये सारी चीज़ें अगर योगी जी कर सकते हैं तो अखिलेश जी को भी करना चाहिए। वो क्यों नहीं ये कर रहे हैं कि आकर के बोल सकें कि भाई कृष्ण हमारे थे, हम उनके वंशज हैं, हम वो काम पहले करेंगे, उसका क्रेडिट अखिलेश जी क्यों नहीं ले रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। ये चीज़ें मैंने कई बार कई लोगों से पूछी है और लोगों की ये ध्यान में भी ये बात आती है कि आखिर अखिलेश जी इस चीज़ को बोलने से परहेज क्यों कर रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? सर अखिलेश जी का यही है कि जो है जैसा बोलते हैं कि कृष्ण जो है उनके वंशज से, तो अखिलेश जी की जिम्मेदारी बनती थी कि जो है वहाँ का जो भी मंदिर का जो भी निर्माण या जो वहाँ मस्जिद का जो प्रॉब्लम है उसको अखिलेश जी को जो है मुसलमानों से बात करके मस्जिद कहीं और शिफ्ट करवानी चाहिए थी और जो है कृष्ण का जो है जो भव्य जो है मंदिर और उनका पूरा वहाँ बनाना चाहिए था। लेकिन वो भी वही तुष्टिकरण राजनीति कर रहे हैं जो कांग्रेस कभी करती थी मुसलमानों के साथ। आज अखिलेश जी वही तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं कि मुसलमानों से खफा न हो जाए। इसलिए वो उनको भगवान कृष्ण का खाली नाम चाहिए। भगवान कृष्ण के लिए कुछ करेंगे नहीं, हिंदुओं के लिए कुछ करेंगे नहीं, और नाम के लिए खाली हिंदू रह गए हैं। अदरवाइज अखिलेश जी भी अब माइनॉरिटी की ही एक परछाई बन के रह चुके हैं। अच्छा, आपकी सरकार अगर बन भी रही है मान लीजिए, तो क्या अनुपात होना चाहिए, कैसा होना चाहिए यहाँ पर? जैसे कि दोनों का रेशियो क्या होगा आसपास लगभग? कुछ आपका जो चुनावी आकलन जो है क्या बोलता है?
सर जैसा कि हमने आपको बताया कि मैंने जो है इन चारों जो है जिलों का हमने जो है दौरा किया है, और उसमें हमने देखा है कि कुछ सीटें जो है जहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य एरिया है, वहाँ पे कुछ सीटें थोड़ी कम हो सकती हैं, बट वो बहुत ज़्यादा कोई मायने नहीं रखती हैं। अदरवाइज बाकी जो ज़िले हैं, बाकी आम जो पब्लिक है सर ना, वो जो है भारतीय जनता पार्टी की और स्पेशली जो माननीय योगी जी से बहुत संतुष्ट है और उसमें वो आस्था रखती हैं। और जो है माननीय योगी जी के लिए, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे महिला हो, स्टूडेंट हो, चाहे किसान हैं, चाहे मेन खास करके व्यापारी वर्ग जो हैं, जो भी हैं, मतलब उनको आज संरक्षण मिला है कि नहीं, अभी जो है माफिया से जो है कोई डर नहीं है, सब खुल के अपनी दाल रोटी के लिए काम कर रहे हैं। तो आने वाला समय सर माननीय योगी जी के लिए जो है बहुत बढ़िया रहेगा, और ये सरकार जो है बम्पर जो है मेजॉरिटी से जो है सरकार की वापसी जो है सरकार बनाने में जो है आ रही है सर। अभी अभी योगी जी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि हम गर्मी में भी शिमला जैसी सर्दी का एहसास कराएंगे गुंडों, माफियाओं और चोर बदमाशों को। इस पर आपका क्या कहना है, क्या ये उचित स्टेटमेंट है उनका? सर देखिए, योगी जी जब कहते हैं तो करते हैं। योगी जी तुष्टीकरण की राजनीति माफियाओं के साथ नहीं करते हैं। अगर वो क्रिमिनल है तो वो योगी जी के टारगेट पे है, ये उनको समझना पड़ेगा। अगर आप भू माफिया हैं या कोई भी माफिया हैं तो आपको मानना पड़ेगा कि भैया योगी जी के हिसाब जो है, या तो आप सुधर जाओ या तो नहीं तो फिर आपका कहाँ ठिकाना है वो योगी जी डिसाइड करेंगे। तो इस तरह की कड़क अगर पॉलिसी योगी जी नहीं लाएंगे तो उत्तर प्रदेश को सुधारना इतना आसान नहीं था। जो पिछले कई सालों से जो है मनमानी तरीके से जो है लोगों का जो गुंडाइज्म चल रहा था, वहाँ पे जो अराजकता वहाँ फैली थी, तो सर उसको कंट्रोल करने के लिए जब तक कड़ाई से नहीं पालन कराया जाएगा तब तक पॉसिबल नहीं था, और वो योगी जी ने करके दिखाया है। और उम्मीद है कि आने वाले समय में भी अब विकास की जो स्पीड है सर बहुत तेज़ी से, क्योंकि देखिए बाकी काफ़ी से फील्ड में काम हो चुका है, रोड और ये सब चीज़ें जो सब बन चुकी हैं। लाइट भी अब वहाँ जो है, पहले हम लोग 3 या 4 घंटे, जब हम लोग 8वीं 10वीं वहाँ पढ़ते थे तो 3-4 घंटे लाइन आती थी, अभी कम से कम 18 से 20 घंटे सर लाइन गांव में भी आ रही है। तो ये जो है काबिल तारीफ की बातें हैं। और अब जो विकास की स्पीड है, खास करके एक्सपोर्ट पे ध्यान दिया जा रहा है। भदोही में कालीन एक्सपोर्ट को काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं, और जो हर जिले में जैसे जहाँ बर्तन का है, जहाँ चूड़ी का है, अब वहाँ के जो लघु उद्योग हैं या जो स्टार्टिंग वाले हैं जो है, उनको अब सरकार जो है उनको बढ़ावा दे रही है। आने वाला 5 साल सर रियली जो है यूपी के लोगों के लिए बहुत ही जो है बढ़िया रहेगा। जो वहाँ से 10,000 5,000 की जॉब नौकरी के लिए मुंबई आते थे, अभी काफ़ी ऐसे लोग हैं सर जो है वो वहाँ अभी छोटे छोटे काम व्यवसाय शुरू किए हैं। तो आने वाले समय में वहाँ से भी पलायन सर मिनिमाइज हो गया है। जो पहले बहुत ही पलायन होता था जो है यूपी से मुंबई के लिए, अब वो सर वो कम हो गया है। तो आने वाला 5 साल जो है उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बहुत ही जो भाग्यशाली और बहुत ही प्रगतिशील जो है समय रहेगा सर। एक बात बताइए कि योगी जी जैसे कहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने चोरों, गुंडों, माफियाओं को, भू माफियाओं को इनको टिकट दिया है अपनी पार्टी में, तो अखिलेश जी भी गिनवा रहे हैं कि आपने 99 ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को टिकट दिया है, आपने एक और लगा लीजिए तो आपका 100 सेंचुरी पूरा हो जाएगी। तो क्या ये सच है कि आपकी भी पार्टी ने कुछ इस तरह के लोगों को टिकट दिया है जिससे अखिलेश जी को कहने का मौका मिल गया? सर देखिए, जो अभी जो बड़े बड़े अपराधी हैं सर, वो भारतीय जनता पार्टी में उतने बड़े अपराधी नहीं हैं जितने बड़े अपराधी इस समय जो है सपा सरकार में जो है या सपा के सरकार में हुआ करते थे। अगर कुछ लोग हैं जो जिनके ऊपर केसेस चल रही हैं, अगर उनके ऊपर कोई केसेस जो है अगर कंफर्म होती है तो रियली जो है ये सरकार अपराधियों को जो है रियली संरक्षण देने के मूड में जरा सा भी नहीं है। एकदम अगर कोर्ट उनके अगेंस्ट में कोई फैसला देती है तो रियली जो है योगी सरकार जो है और उनके अगेंस्ट में जो है एक्शन लेगी। और फिलहाल पूरी कोशिश की जा रही है कि जो अच्छे छवि के लोग हैं उनको जो है सरकार टिकट दे रही है। और काफ़ी इस बार जो है बहुत से जो ऐसे लोग हैं जिनको सरकार को लग रहा है कि इनकी जो है काम करने की क्षमता अच्छी नहीं है, उनको खुद योगी जी जो है उनको जो है उनका टिकट काट के और नए प्रतिभावान और अच्छे लोगों को जो है टिकट दे रहे हैं। तो उससे ये साबित होता है कि योगी जी खुद जो है जो विकास करने में जो विश्वास रखते हैं, जो काम करने में विश्वास करते हैं,
जो है जिनका कैरेक्टर सही है, जिनका जो है चरित्र सही है, ऐसे लोगों को, नए लोगों को भी योगी सरकार जो है अभी नया फिर से टिकट दे रही है, पुराने लोगों का, कुछ लोगों का टिकट काट भी रही है। अच्छा, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, ओपी राजभर हैं, ये लोगों का जो इधर से उधर आना जाना हुआ, तो आपकी भी पार्टी से कुछ लोग उधर गए हैं, कुछ उनकी तरफ से आपकी तरफ आए हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सर ये देखो, ये जो भी दल बदल कर रहे हैं इस समय चुनाव के मौके पे आना जाना, सर वो अपने पर्सनल फायदे के लिए कर रहे हैं। उससे पार्टी का जो है कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होना है, क्योंकि पार्टी देखो, जो भारतीय जनता पार्टी को जो प्यार करता है, जो उसमें विश्वास रखता है, वो सिंबल में विश्वास रखता है। और इस तरह से अगर कोई आता है या जाता है तो वो जो है भारतीय जनता पार्टी जो है का वो नुकसान कुछ नहीं कर पाएगा। उनको खुद को लग रहा है कि उन्होंने अगर काम नहीं किया है, उन्होंने जो है सही ढंग से समाज में लोगों के जो है विकास की बातें नहीं की है, तो वो खुद डर के भाग रहे हैं और वो सोच रहे हैं कोई लहर आएगी जो है सपा की, उसमें वो निकल जाएंगे। तो उनका सोचना गलत है। भारतीय जनता पार्टी जो है उसमें जो भी काम कर रहे हैं, जो अच्छे लोग हैं, रियली वो चुन के आएंगे इस बार। नेताजी के साड़ू भाई ने ये आरोप लगाया है कि नेताजी को अखिलेश जी ने नजरबंद करके रखा है और अपर्णा को आशीर्वाद देकर के उन्होंने बीजेपी में भिजवा दिया, और अचानक स्मृति ईरानी जी का उनका पैर पड़ना, उनसे आशीर्वाद लेना, ये सब सारी चीजें एकदम कट टू कट हो रही हैं और बहुत चर्चा का विषय बनी हुई है। इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, माननीय मुलायम सिंह जी जो है बहुत सुलझे हुए जो है नेता हैं, और वो समझते हैं कि जो है, और वो जो है वो बुजुर्ग हैं और वो हिंदुइज्म में वो विश्वास रखते हैं। वो ज़्यादा तुष्टीकरण की राजनीति में विश्वास नहीं रखते हैं। उसे बहुत सी चीज़ें जो है जो अखिलेश जी कर रहे हैं, उसे माननीय मुलायम सिंह जी जो है संतुष्ट नहीं है। इसके लिए बिहाइंड द स्क्रीन वो जहाँ तक हो सकता है वो जो है भारतीय जनता पार्टी या जो उनका हिंदुइज्म का एजेंडा है उसके ऊपर वो जो है हेल्प कर रहे हैं। और अखिलेश जी कुछ बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, देखिए अखिलेश जी कई चौकड़ी है उसके अंडर में फंसे हुए हैं, चाहे उनके कुछ रिश्तेदार हैं, चाहे कुछ माइनॉरिटी के लोग हैं, वो उनके जो है, क्योंकि लास्ट टाइम जब अखिलेश जी को मौका मिला था तो हम पूरे समाज के लोगों को उम्मीद थी कि अखिलेश जी जो है कुछ नया करेंगे, लेकिन वो तो बस जो उनके जो चार चौकड़ी उनके अगल बगल थी वो उसी का मैटर सुलझाने में पूरे 5 साल को जो है कर दिए, तो वो कुछ नया नहीं कर पाए। और अब तो अभी तो और पूरा जो है उनके अगेंस्ट में खाली माइनॉरिटी को प्लीज करने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। तो आने वाला समय सर अखिलेश जी के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। नेताजी के ऊपर एक राम भक्तों की हत्या का, उनके ऊपर गोलीबारी का एक कलंक है, क्या वो जीते जी अपने इस कलंक को मथुरा की मस्जिद को वहाँ से हटवा करके वहाँ पर कृष्ण मंदिर बनवा करके इन सब बातों में सहयोग करके वो अपने कलंक को धो पाएंगे? देखिए, माननीय मुलायम जी की जब सरकार थी उसमें जो भी राम भक्तों पे जो गोलियां चली थी, रियली उसका कहीं न कहीं जो है माननीय जो है नेताजी को जो है उसका अफसोस है। और वो उसको जो है देखो, अभी हर आदमी जब अंतिम समय आता है, जब बुजुर्ग होता है तो उसको एहसास होता है कि उसने अपने कार्यकाल में क्या गलतियां की है, क्या नहीं किया है, तो आदमी उसको सुधारने की कोशिश करता है और चाहता है कि अंतिम वक्त में कम से कम ऊपर वाले को जवाब देना है। तो अब कहीं न कहीं जो है, चाहे जो है राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे जो है मथुरा का मुद्दा हो, उसमें माननीय जो है मुलायम सिंह जी का जो है कहीं न कहीं अंदर से उनका जो है माननीय योगी जी को या भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद है कि आप ये काम भी, मथुरा वाला काम योगी जी कीजिए। तो उस पर जो है सरकार उस चीज़ पे लगी है और उस चीज़ के बारे में हम माननीय मुलायम सिंह जी का भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि भाई उनकी एक सोच, अच्छी सोच है। जो है हमारे जो देवता हैं, हमारे जो इष्ट देवता हैं, रियली जिनको हम पूजते हैं, अगर उनका जो है भव्य मंदिर या उनका जो है उनका प्रांगण अगर विकसित हो, अगर उनमें उनका सहयोग और जो है दे रहे हैं, तो उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। अखिलेश जी को उनका कहना है कि कृष्ण जी हमारे साथ रोज आते हैं और बातचीत भी करते हैं और ये उनका डेली का सपना देखने का एक रूटीन हो गया है। तो ऐसे सपने जो है कहाँ तक हकीकत में बदल सकते हैं? दूसरी जगह मंदिर बनवाने की भी बात करते हैं, पर उस मंदिर के ऊपर आज तक बात नहीं की है कि नहीं, हाँ मथुरा के बारे में हम क्या कहेंगे। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? सर, वो सपने में आते हैं, वो इसलिए बोलते हैं कि वो खुद डरते हैं कि अगर सपने में आते हैं कि नहीं आते हैं, तो वो तो उनको ही पता होगा कि कृष्ण जी उनके सपने में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। लेकिन आम पब्लिक जो वहाँ की है, उसके सपने में और उसके मन में ये जरूर है कि उनके भगवान का जो है वहाँ पे एक भव्य मंदिर बने, या इसी सबकी जो है भावना है।
और ऐसा लोगों में विश्वास है कि माननीय योगी जी इस कार्यकाल में, अब जैसे उन्होंने बाकी जो है तीर्थ स्थलों को क्लियर किया है, इस बार वो मथुरा को भी क्लियर करके वहाँ भगवान का भव्य मंदिर बना के ही छोड़ेंगे। और उसके लिए हम सभी लोग, जितने लोग भी, मैं अभी गया था हमारे प्रोग्राम में, जो है जब भी माता का जागरण भी हुआ, अखंड रामायण हुआ, तो पूरे विधानसभा से भी लोग आए थे। और रियली जो है ये सबके दिमाग में है कि माननीय योगी जी को इस बार वहाँ की जनता ने डिसाइड किया है कि उनको फिर से चुन के लाना है। बाकी ये जो ऊपर से जो चल रहा है वो जस्ट खाली माइनॉरिटी को प्लीज करना है, और उससे सर संतुष्टि का, कभी भी तुष्टिकरण की राजनीति से सर किसी भी राज्य और देश का विकास नहीं हो सकता है। अगर गलत है तो आपको गलत कहने की हिम्मत होनी चाहिए, सही है तो सही कहें। और ये माननीय अखिलेश जी में ये हिम्मत नहीं है कि वो गलत को गलत कह सके। अच्छा, एक बात और देखा है हमने कई चैनलों पर उनकी डिबेट होते हुए, तो डिबेट में वो अक्सर चैनल वाले पत्रकारों से झल्ला जा रहे हैं, झगड़ने के मूड में हो जा रहे हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? चैनल के लोग सर देखिए, पत्रकारों से जो हो जाता है सर, उनका वो कभी कभी क्या होता है, कोई प्री पॉलिटिकल एजेंडा उनके दिमाग में रहता है, इसके लिए उनका आपस में हो जाता है। बट कभी कभी क्या होता है, सच्चाई को सर लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स होती है, चाहे वो चैनल हो या पत्रकार हो, उनको जो एक्सेप्ट, जो क्लियरिटी है, जो क्लियर है, उसको कम से कम पब्लिक को बताना चाहिए। कभी भी क्या होता है कि प्रो एजेंडा लेके नहीं चलना चाहिए लोगों को। अगर सच्चाई है, कोई अच्छा काम हो रहा है, तो उसको जो है लोगों को बताना चाहिए क्लियरिटी, ताकि, क्योंकि देखिए पत्रकारिता हो या प्रिंट मीडिया हो, चाहे आपका ये विजन का मीडिया है, जो है ये जो है सर डायरेक्ट लोगों को दिल दिमाग पे असर करता है। तो मेरा भी यही अनुरोध रहता है कि जो भी डिजिटल मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, आप अच्छी चीज़ और सही चीज़ लोगों को बताएं, क्योंकि आप एक समाज के जिम्मेदार प्रहरी हैं, और आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को सही चीज़ बताएं, क्या गलत है क्या सही है। और जो है अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए गलत चीज़ों का जो है आप बढ़ावा मत दें। धन्यवाद एटी न्यूज़ से बात करने के लिए। ये थे डॉक्टर कमलेश त्रिपाठी जी, जिन्होंने हर मुद्दे पर जो आज चर्चा का विषय बना हुआ है, चाहे वो समाज में हो चाहे देश में हो, हर एक मुद्दे पर इन्होंने छोटी छोटी अपने जवाब देने की एक कोशिश को जो है बखूबी इन्होंने निभाया है। और एटी न्यूज़, आपकी कोई भी समस्या हो, कहीं भी हो, हमारा नंबर आपके स्क्रीन पर नीचे दिया रहता है, आप उससे हमसे संपर्क कर सकते हैं। उस नंबर से आपकी कोई समस्या हो तो हम जनता को उसको पहुंचाने का, उसका जवाब लेने का, कुछ भी अगर आपकी प्रॉब्लम है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। आप भी अगर कुछ कहना चाहते हैं तो हमसे बेखौफ संपर्क करिए और अपनी बात लोगों तक पहुंचाइए। और शासन से, प्रशासन से, जनता से, समाज से ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उससे जवाब सवाल कर सकें और वो उससे जवाब ले भी सकें। एटी न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।